आज की इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसी कहानियां सुनाने वाला हूँ जिनको सुनकर आप अपने लक्ष्य तक जाने के लिए मजबूर हो जाएंगे, मोटिवेट हो जाएंगे। ऐसे तो अपने लक्ष्य को पाने के लिए, गोल को पाने के लिए मेहनत आपको ही करनी है, पर कुछ कहानियां ऐसी होती है जो कि आपकी ज़िंदगी को देखने का नज़रिया ही बदल देती है। सबसे पहली कहानी, सफलता का रहस्य। एक बार एक व्यक्ति ने महान फिलोसोफर सुकरात से पूछा कि सफलता का रहस्य क्या है। सुकरात ने उस इंसान को कहा कि वह कल सुबह नदी के पास उनसे मिले, वहीं पर उसे अपने प्रश्न का जवाब मिल जाएगा। जब दूसरे दिन सुबह वह व्यक्ति नदी के पास मिला तो सुकरात ने उसको नदी में उतरकर नदी की गहराई को मापने के लिए कहा। वह व्यक्ति नदी में उतरकर आगे की तरफ जाने लगा। जैसे ही पानी उस व्यक्ति के नाक तक पहुंचा, पीछे से सुकरात ने आकर अचानक से उसका मुंह पानी में डुबो दिया। वह व्यक्ति बाहर निकलने के लिए छटपटाने लगा, कोशिशें करने लगा, लेकिन सुकरात थोड़े ज्यादा स्ट्रांग थे। सुकरात ने उसे काफी देर तक पानी में डूबे रखा। कुछ समय बाद सुकरात ने उसे छोड़ दिया और उस व्यक्ति ने जल्दी से अपना मुंह पानी से बाहर निकालकर जल्दी जल्दी सांसें लेना शुरू कर दिया। सुकरात ने उस व्यक्ति से पूछा, जब तुम पानी में थे तो तुम क्या चाह रहे थे? व्यक्ति ने कहा, जल्दी से बाहर निकलकर सांस लेना चाहता था। सुकरात ने कहा, यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। जब तुम सफलता को उतनी ही तीव्र इच्छा से चाहोगे जितनी तीव्र इच्छा से तुम सांस लेना चाहते थे, तो तुम्हें सफलता निश्चित रूप से मिल जाएगी। जैसे तुम बाहर निकलकर सांस लेने के लिए छटपटा रहे थे कि इसके बिना तुम जी नहीं पाओगे, वैसे ही जिस दिन तुम सफलता के लिए छटपटाने लगो कि इसके बिना तुम जी नहीं सकते, तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी और यही सफलता का राज है। दूसरी कहानी, अभ्यास का महत्व। प्राचीन समय में विद्यार्थी गुरुकुल में रहकर ही पढ़ा करते थे। बच्चे को शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरुकुल में भेज दिया जाता था। बच्चे गुरुकुल में गुरु की निगरानी में आश्रम की देखभाल किया करते थे और अध्ययन भी किया करते थे। वरदराज को भी सभी की तरह गुरुकुल में भेज दिया गया। वहां आश्रम में अपने साथियों के साथ घुलने मिलने लगा वो, लेकिन वह पढ़ने में बहुत ही ज्यादा कमजोर था। गुरुजी की कोई भी बात उसके बहुत कम समझ में आती थी। इस कारण से सभी बच्चे उसका उपहास भी बनाते थे। उसके सारे साथी अगली कक्षा में चले गए, लेकिन वो आगे बढ़ ही नहीं पा रहे थे। गुरुजी ने भी आखिरकार हार मानकर उसे बोला, बेटा वरदराज, मैंने सारे प्रयास करके देख लिए, अब यही उचित होगा कि तुम यहाँ अपना समय बर्बाद मत करो, अपने घर चले जाओ और घर वालों के काम में मदद करो। वरदराज ने भी सोचा, शायद विद्या मेरी किस्मत में ही नहीं है, और भारी मन से गुरुकुल से घर की तरफ निकल गया। दोपहर का समय था। रास्ते में उससे प्यास लगने लगी। इधर उधर देखने पर पाया कि थोड़ी दूर पर ही महिलाएं कुएं से पानी भर रही थी। वह कुएं के पास गया। वहां पत्थरों पर रस्सी से आने जाने के निशान बने हुए थे। तो उसने महिलाओं से पूछा, ये निशान आपने कैसे बनाए? तो एक महिला ने जवाब दिया, बेटा ये निशान हमने नहीं बनाए, ये तो पानी खींचते समय एक कोमल रस्सी के बार बार आने जाने से ठोस पत्थर पर भी ऐसे निशान बन गए। वरदराज सोच में पड़ गया। उसने विचार किया कि जब एक कोमल से रस्सी से बार बार घिसने पर एक इतने ठोस पत्थर पर गहरे निशान बन सकते हैं, तो निरंतर अभ्यास से मैं विद्या ग्रहण क्यों नहीं कर सकता? वरदराज ढेर सारे उत्साह के साथ वापस गुरुकुल आया और अथक कड़ी मेहनत की। गुरुजी ने भी खुश होकर भरपूर सहयोग दिया। कुछ ही सालों बाद यही मंदबुद्धि बालक वरदराज आगे चलकर संस्कृत व्याकरण का महान विद्वान बना, जिसने लघु सिद्धांत कौमुदी, मध्य सिद्धांत कौमुदी, सार सिद्धांत कौमुदी, कीरवान पद्य मंजूरी की रचना की। तो मोरल ऑफ द स्टोरी है दोस्तों, अभ्यास की शक्ति का तो कहना ही क्या है। यह आपके हर सपने को पूरा करेगी। अभ्यास बहुत ही जरूरी है, चाहे वो खेल में हो या पढ़ाई में हो या किसी और भी चीज में हो। बिना अभ्यास के आप सफल नहीं हो सकते। अगर आप बिना अभ्यास के केवल किस्मत के भरोसे बैठे रहोगे तो आखिर में आपको पछतावे के सिवा और कुछ हाथ नहीं लगेगा। इसलिए अभ्यास के साथ धैर्य, परिश्रम और लगन रखकर आप अपनी मंजिल को पाने के लिए जुट जाए। तीसरी कहानी अभिनव बिंद्रा की है, जिनकी जिद और जुनून ने दिलाया उनको गोल्ड। ओलंपिक में भारत को गोल्ड मेडल मिलने से हर भारतवासी खुशी से झूम उठा। बिंद्रा की जिद और जुनून ने उन्हें इस मुकाम पर पहुंचाया है। बैंकॉक में हुए वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप में बिंद्रा की टीममेट रही इंटरनेशनल शूटर श्वेता चौधरी ने कहा कि बिंद्रा ने जो कहा वो कर दिखाया। श्वेता मामूली अंतर से ओलंपिक टीम में जगह बनाने से नाकाम रही। श्वेता ने बताया कि बिंद्रा ओलंपिक गोल्ड के लिए पिछले 4 साल से अनवरत मेहनत कर रहे हैं। बिंद्रा ने जो कहा वो करके दिखाया। ऐसे बदली दुनिया, श्वेता बताती है कि एथेंस ओलंपिक के बाद अभिनव के व्यवहार में चेंज आया है। एथेंस ओलंपिक में पदक हासिल करने के बाद ही
उन्होंने निश्चित कर लिया था कि अब वो अगला मौका नहीं गंवाएंगे। एक स्मरण सुनाते हुए श्वेता ने कहा कि बैंकॉक में वर्ल्ड चैंपियनशिप के दौरान जब भारतीय टीम के अन्य शूटर शाम को शहर घूमने गए थे, बिंद्रा जिम में एक्सरसाइज कर रहे थे। शायद अभिनव को एथेंस ओलंपिक में पदक नहीं जीतने का सदमा ऐसा लगा कि उनके व्यवहार में काफी परिवर्तन आ गया। उसके बाद से वह रिजर्व रहने लगे। इसके पहले वो साथियों के बीच आकर हंसी मजाक करते थे। इसके बाद वो लगातार विदेशों में जाकर प्रैक्टिस करते रहे। श्वेता ने बताया कि बिंद्रा ने स्वयं ही अपने लिए प्राइवेट कोच, पादकोलॉजिस्ट व फिजियो नियुक्त किया था। इसके बावजूद छोटी प्रतियोगिताओं में उनके मेडल न जीतने पर कई बार उनकी आलोचना भी हुई, परंतु उनको जानने वाले जानते थे कि अभिनव में क्षमता है जो वक्त आने पर बड़ी प्रतियोगिता में अवश्य दिखेगा। उनका टारगेट ओलंपिक ही था और उन्होंने वो करके दिखाया। तो दोस्तों, आज की इन 3 कहानियों के साथ आज की वीडियो को खत्म करते हैं। अगली वीडियो में मैं और भी कहानियां ऐसी लेके आऊंगा। अगर आपको ऐसे वीडियोस पसंद है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए